नमस्कार दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली ने भारत के जवानों पर हमला किया और कम से कम 22 जवानों को शहीद कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि हम लोग इसी गम में आज भी है, हम लोग शौक मना रहे हैं, हम लोग दुखी है, हम लोग चिंतित है आखिरकार नक्सली को किस प्रकार निपटना है। इसी बीच चाइना ने बहुत बड़ा धमकी दिया है, भारत को बर्बाद करने का धमकी दिया है। भारत सरकार को बोला है कि आप लोग हद से बाहर जा रहे हैं, अपने मीडिया को समझा लो, अपने यूट्यूबर को समझा लो, अपने पेपर वाला को समझा लो, न्यूज़ को समझा, सबको समझा लो, सबको हम खत्म कर देंगे। बहुत बढ़ के लिख रहा है, बहुत बढ़ के बोल रहा है। आप लोगों को मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, चीन का ये राजदूत खासतौर पर जो भारत में है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया और पूरे दुनिया भर का मचा दिया और सब बोल रहा आखिरकार ये चाइना किस खेत की मूली है। जहाँ पे भारत के लोग आज दुखी है, उसी भी चाइना भारत को धमकी दे रहा है। खासतौर पे नक्सली मुद्दा में चीन कुछ नहीं बोला, केवल धमकीबाजी किया और भारत को खासतौर पे मीडिया को पूरी तरह से घेरा, बोला कि मीडिया को हम खत्म करेंगे, भारतीय मीडिया को बैन करेंगे, भारतीय मीडिया को बर्बाद कर देंगे, सरकार अपने मीडिया को रोक ले, नहीं तो यहाँ पे आके हम सबको खत्म कर देंगे। दोस्तों, आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है और हम लोग को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि नक्सली से अधिक खतरनाक हम लोग के लिए चीन बन चुका है। दोस्तों, चाइना को हम लोग को कुछ करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने हमें कहीं नहीं छोड़ा है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं जब से नक्सलियों ने हमला किया है, माओवादियों ने हमला किया है, भारत के जवानों को शहीद किया है, तभी से दुनिया के तमाम देश खासतौर पर जो भारत का मित्र है, वो भारत सरकार को संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, सब दुखी बता रहा है, बोल रहा है कि हम भारत के साथ है, अखंड भारत के साथ करते हैं, एक भारत के साथ करते हैं। भारत को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम भारत सरकार का पूरा साथ देते हैं। दोस्तों, इसी बीच ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोस्तों ओपनली कहा कि ये गलत हुआ है और जो नक्सली कर रहा है ये सब चीन के सरोप कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं ना नक्सली कहाँ से आया है? सिंपल सी बात है, जो लोग खासतौर पे चीन के जो माओ जेडंग, दोस्तों माओ जेडंग का जो पॉलिसी है, माओ जेडंग का जो भी फिलॉसफी है, जो भी उसका लिखा हुआ किताब है, जो इसके अनुसार चले उसे बोलते हैं माओवादी। दोस्तों, हमारे यहाँ जो नक्सली है वो माओवादी है, ठीक है, यानी कि माओ का चेला है, यानी कि माओ जो बोल दे वही करेगा। माओ का क्या मानना था, यानी कि माओ जेडंग जो था चाइना का राष्ट्रपति, उनका ये मानना था कि लोकतंत्र कुछ नहीं होता है, केवल एक ही पार्टी बनाओ और पूरी तरह से हमारा काम करो, वो है लोगों को मारो काटो, पूरा खून बहा दो, सरकार को गिरा दो, अपने पावर के लिए कुछ भी कर दो, बच्चे से बुजुर्ग किसी को मारो, चाहे जो मिल जाए खत्म करो, लेकिन पूरी तरह से सत्ता काबिज कर लो, चाहे देश पे हो या राज्य पे हो, अपना वर्चस्व जमाओ। लेकिन पहले क्या करो, जितना भी नौजवान है भटका हुआ सबको अपने पास लाओ, जो भी नौजवान है उसे डराओ, अगर नहीं डरता है तो गांव में आग लगा दो, गांव वालों को धमकी दो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते हो तो तुम्हें हम उड़ा देंगे। मजबूरी में गांव के लोग तुम्हारा समर्थन करेगा और अपने खून खराबे के बदला तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। दोस्तों, माओ का यही फिलॉसफी था और आप बड़ी बात यह है कि आज भी चाइना में यही हो रहा है। चाइना क्या है दोस्तों? कम्युनिस्टों का गुलाम बना हुआ है, ठीक है। चाइना में दोस्तों केवल 20 से 25 लाख कम्युनिस्ट आर्मी है, ठीक है। कितना है? 20 से 25 लाख कम्युनिस्ट आर्मी, बाकी 1 अरब 40 करोड़ पे राज कर रहा है। दोस्तों, चाइना में 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, तमाम जनसंख्या पे कौन राज कर रहा है? वो कम्युनिस्ट राज कर रहा है, यानी कि कम्युनिस्ट सबको गुलाम बनाया हुआ है, यानी कम्युनिस्ट चाइनीज लोग को गुलाम बना चुका है। अब दोस्तों, नक्सली यही चाहता है, वो चाहता है कि भारत में भी यही हो और इसीलिए भारतीय आर्मी को मारता है, भारत के लोगों को मारता है, भारत के बच्चों को मारता है, किसी को भी मारता है, सरकार तक को भी गिराने का धमकी देता है। और इसी पे ताइवान ने कहा है कि ये जो हो रहा है नक्सली भी चीन का ही देन है। दुनिया में जहाँ भी माओवादियों का आंदोलन होता है, हर जगह चाइना का फंडिंग होता है, चीन का फिलॉसफी होता है, इसीलिए भारत परेशान है और मैं भारत के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ, एक भारत के साथ हूँ, अखंड भारत के साथ हूँ। भारत सरकार जो चाहता है मैं वही मानूंगा। उनका यही मानना था कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का हम पूरा समर्थन करते हैं। और दोस्तों, उसी पे चाइना भड़क गया। दरअसल चाइना का ये कहना है कि आखिरकार ताइवान ने इतना बड़ा बयान कैसे दिया, वो भी भारत के लिए कैसे दिया, और भारत के मीडिया ने उसे लंबा चौड़ा छापा है, लंबा चौड़ा बोला है। खासतौर पर भारत के जो यूट्यूब पे है चैनल, खासतौर पे मीडिया है, सब ने लंबा चौड़ा रिपोर्ट बना के चीन को बदनाम करने की कोशिश किया है और यहाँ पर भारत सरकार केवल देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये बात चीन के जो राजदूत जो भारत में है ना, दिल्ली में जो चीन राजदूत है, उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि हम अभी भी भारत के मीडिया से, भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कृपया शांत हो जाए, चीन को बुरा भला न करे, चीन सबका मित्र है और चाइना को आप लोग खासतौर पे इतना मत भड़काइए, चाइना को मत उस्काइए, नहीं तो आप लोग को बर्बाद करके छोड़े चाइना। यानी कि एक चाइना का पालन कीजिए, वन चाइना पॉलिसी का पालन कीजिए और ताइवान का कोई भी बात है उस पर आप लोग न तो साथ दीजिए, नहीं उसका बात सुनिए। ताइवान वैसे ही बोलता रहता है, ताइवान मेरा अभिन्न अंग है, ताइवान का आप लोग कोई डिप्लाई मत कीजिए, चाहे भारत की मीडिया हो या फिर कोई हो। और आखिरकार ताइवान किस हैसियत से भारत को इस तरह का बात बोला है? यहाँ पे हम बोलते ना, ताइवान क्यों बोल रहा है? दोस्तों,
चीनी राजदूत यही बोला है कि यहाँ पे भारत का ये बहुत गलती है। अब जानते हैं दोस्तों ना, चीन का राजदूत का ये कहना है कि हाल ही में दोस्तों आज से 2-4 रोज पहले ताइवान में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, यानी कि रेलवे पे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। उसमें भारत सरकार ने 70 साल में पहली बार सबको चौंकाते हुए ओपनली ताइवान का समर्थन किया था। बोला था कि ताइवान में जो हुआ है उससे हम बहुत दुखी हैं, हम ताइवान के सरकार के साथ है। दोस्तों ये बात भारत सरकार ने हाल ही में बोला था और चीन में हड़कंप मचा दिया था। उस समय चीन के ग्लोबल टाइम्स हो गया, चीन के खासकर जो भी मीडिया है सबने भारत को धमकी दिया था, बोला था कि भारत ये क्या कर रहा है, ताइवान में जो हुआ है तो आखिरकार ताइवान का नाम क्यों ले रहा है, आखिरकार चीन का नाम लेता ना, यहाँ पे ताइवान का नाम लेके भारत ने ताइवान सरकार का समर्थन किया है, वन चाइना पॉलिसी का धज्जिया उड़ाया है। दोस्तों ये बात आज से केवल एक हफ्ता पहले चीनी मीडिया में चली रहा था और सेम टू सेम बात अब चीन के राजदूत बोल दिया है जो दिल्ली में है। उनका कहना है कि भारत सरकार हाल ही में ओपनली ताइवान का समर्थन किया है, वन चाइना पॉलिसी का धज्जिया उड़ाया है। इसीलिए हम भारत सरकार से भी और भारत के मीडिया से भी बोलते हैं कि आप लोग कृपया करके वन चाइना पॉलिसी को मानिए और अनाप शनाप मत बोल के, नहीं तो आप लोग को सबक सिखा देंगे। सिंपल सी बात करें तो भारत सरकार ने ताइवान के ट्रेन हादसा पे संवेदनाएं व्यक्त किया, उसके जवाब में ताइवान भी खासकर भारत के नक्सली हमला पे संवेदनाएं व्यक्त किया और इसलिए चीन जल गया है, भून गया है। चीन इसीलिए बड़े बड़े बयानबाजी कर रहा है, बोल रहा है कि सब आग से खेला है, भारत के मीडिया आग से खेल रहा है। दोस्तों वैसे भी चाइना भारत की मीडिया को कई बार धमका चुका है। हाल ही में क्या हुआ था, जब ताइवान डे था यानी ताइवान नेशनल डे था, उस समय चीन ने 2 दिन पहले ही खासकर भारत के मीडिया को धमकाया था, बोला था कि आप लोग ताइवान नेशनल डे पे कोई कवरेज नहीं करेंगे, ये हमारा कहना है, जो करेगा उसे बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा। अफसोस की बात तो यह दोस्तों भारत का तमाम मीडिया एक हो गया था, छोटे से बड़े, और खासतौर पे उसी दिन दोस्तों जब ताइवान नेशनल डे था, ताइवान नेशनल डे दोस्तों जिस दिन था उस दिन पूरे ट्विटर पे ताइवान का समर्थन दोस्तों लोग उमड़ चुका था। कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया ने कमाल कर दिया था, दिन भर कवरेज किया, लोगों को जागरूक किया और सबने केवल ताइवान का समर्थन किया और उसमें चाइना पूरी तरह से बौखला गया था। बोला था कि हमारे कहने के बावजूद भारत के लोगों ने ताइवान का साथ दिया है, ये आग से खेलना हुआ है। और दोस्तों उसमें भारत सरकार ने ओपनली ताइवान को समर्थन भी किया था और चीन को औकात दिखाया था। चीन को बोला था कि आप अपने घर में रहिए, ये कम्युनिज्म वाला देश नहीं है, ये लोकतंत्री देश है, भारत में सबको बोलने का आज़ादी है और हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मीडिया जो लिखता है छापता है उसका वो अधिकार है, मीडिया का यही काम है सच्चाई बोले, हम क्यों उसे रोकेंगे। आखिरकार ये लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पे कोई सी जिनपिंग नहीं है, ना ही कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी का सरकार है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको बोलने का आज़ादी है। दोस्तों चीन को समय औकात दिखाया गया था, लेकिन एक बार फिर से चाइनीज जो राजदूत है उन्होंने भारतीय मीडिया को घेरा है, भारत सरकार को घेरा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि आप लोग ताइवान के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर मत उठाइए। वैसे भी दोस्तों हाल ही में चीन में तमाम थिंक टैंक ने एक मीटिंग किया था और एक रिपोर्ट छापा था। उनका यह कहना है कि वर्तमान में ताइवान का मुद्दा आज दुनिया के कोने कोने में उठ रहा है, चाहे भारत हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या फिर लैटिन अमेरिका हो या फिर हर जगह देखिए तो ताइवान का मुद्दा उठ रहा है, जिसका एक ही कारण है, वो है गलवान घाटी।